हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज 7th क्लास का पहला चैप्टर करवा रहा हूँ, इंटीजर, है ना। और ये 1 आवर का आपकी क्लास है, 1 घंटे की क्लास है। और कोशिश करूँगा कि इसमें इंटीजर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक हमने जो पढ़ा है क्लास में, स्कूल में पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों का अभी सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना। आप लोगों का सिलेबस में जो जो आने वाला है, जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, ग्रुप में डाल दो, या आप मैडम को डाल दो, ठीक है। कहीं पर भी आप भेज दो, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहला चैप्टर कर लिया है स्कूल में, क्लास में, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, कहीं समझ में नहीं आई हैं, आज मैं आपके लिए उस इंटीजर से बेसिक टू एडवांस लेके आया हूँ। कुछ बच्चे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करे होंगे बच्चों ने। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लाइव करेंगे, है ना। और बाकी आप लोग अपनी क्लास में करे होंगे, कोई डाउट्स होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर होते क्या हैं, नंबर लाइंस पर हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है इंटीजर्स में, नंबर लाइन में हमने पढ़ा है, एक लाइन होती है ए एंड बी, ठीक है। ये हमारी लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है जीरो। क्या है? ओरिजिन जीरो, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, तो उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर जो नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर लाइन पर, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हों, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम नंबर लाइंस के लेफ्ट साइड में जाते हैं, अभी तो हम नंबर लाइन के राइट साइड में जा रहे हैं, तो जो जीरो से राइट साइड में नंबर्स हैं वो हैं नेचुरल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट हुए हैं वो क्या हैं? होल नंबर्स, ठीक है। और अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में। जब हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो वो नंबर्स हो जाते हैं सारे इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स हमारे स्टार्ट होते हैं जीरो से। कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब चलो आगे करते हैं यार, हैं। अब छोटा सा एक रूल और बताता हूँ। इंटीजर आपको समझ में आ गया, है ना। उसके बाद हम पीपीटी पे भी चलेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ रूल्स। रूल्स क्या है कि कभी हम क्या करते हैं, 2 × 3 - 5 + 6 डिवीजन बाई 2, ठीक है ना, +1। अब हमें इतने बड़े नंबर को प्लस और माइनस और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करना है, ठीक है। तो अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं माइनस करूं पहले, मैं डिवाइड करूं पहले, समझ रहे हो, या फिर मैं जैसे यहां पर -2/3 लिख दिया मैंने, ठीक है, ऑफ 3। अब मैं क्या करूं? मैं तो कंफ्यूज हूं, ठीक है। बच्चा कहता है मैं तो कंफ्यूज हूं सर, मैं क्या करूं पहले। तो उनके लिए रूल है बोर्ड मास रूल। क्या है जी? बोर्ड मास रूल। सपोज करो कि ये चीज आ गई। क्या आ गई? ये चीज, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो बोर्ड मास रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये है हमारा बोर्ड मास रूल।
तो इसी रूल्स को हम इस चैप्टर में आगे भी यूज करेंगे। क्या करेंगे? बोर्ड मास रूल को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन इनमें यूज करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ क्या है, बोर्ड मास रूल यहाँ अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट फिर ऑफ। तो ब्रैकेट कहाँ है? ये। ऑफ कहाँ है? ये। ठीक है ना, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सॉल्व करते हैं जी। 2 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। फिर कितना हो गया? 2। मैं इसको 6 की जगह लिख देता हूं थोड़ा सा आपको समझने के लिए, 4। ठीक है, और इसकी जगह लिख देता हूं 6। क्या लिख देता हूं? 6। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। अब मैंने क्यों लिखा वो बाद में बताऊंगा। प्लस 1 माइनस 2 ऑफ, ब्रैकेट बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो इसमें ऑफ के बाद क्या आ रहा है? डिवीजन। तो डिवीजन किस में हो रहा है? इसमें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर दो क्योंकि इसके बाद तो माइनस है। तो 2 3 जा 6 माइनस 2 को 10 में डिवाइड देंगे 5 प्लस का 1 माइनस का 6। अब तो सिंपल आ गया। प्लस प्लस 1 एक तरफ ले लो, माइनस वाले एक तरफ ले लो। 6 और 1 कितना हो गया? 7 माइनस 6 माइनस 5 कितना हो गया? 11। 11 से 7 गया, कितना बचा? 4। अच्छा, अब यहाँ देखो, क्योंकि ये 7 प्लस का है और 11 माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन किस चीज का लगेगा? माइनस, बड़ी संख्या का। ठीक है, प्लस और माइनस में बड़ी संख्या का साइन लगता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें मैं आपको ऐड कर देता हूं। प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, यहां से। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये आते हैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार आप इनको नोट कर लो। ठीक है जी, चलो उतार लो इनको या इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। चलो उतारो इसको फटाफट। चलो यार, नेक्स्ट करते हैं फिर, हैं। ये चलो जी यार, आगे आगे फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो अब आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारे पास में दो होती हैं, है ना। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले हम इन दो को पढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जब हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं, जब हम किसी दो नंबर को हम ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब 5 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 5, दोनों का आंसर 11 आएगा। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन ट्रू नहीं है, वो सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ a माइनस बी माइनस ए जरूरी नहीं है कि इसके आंसर सेम आए। तो फटाफट याद कर लो इनको। ठीक है, हैं? क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब एडिशन में अगर नंबर को हम आगे पीछे कर दें, 2 प्लस 3 कर दें, 3 प्लस 2 कर दें, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन सब्सट्रैक्शन में 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 इनके आंसर सेम नहीं आएंगे, क्योंकि एक का प्लस में आएगा और एक का माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव में हम कितने नंबर्स ले रहे थे? 2। एसोसिएटिव में हम कितने ले रहे थे? 3। ठीक है ना, ये नंबर्स एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें क्या है? a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या है हमारा? ब्रैकेट में। तो अब हम ब्रैकेट से b को बाहर लेके आते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा क्या हो गया है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें भी क्या है कि हम चाहे 2 प्लस 3 प्लस 5 को 2 प्लस 3 प्लस 5 करें, चाहे 2 को पहले ऐड करें, चाहे पहले लास्ट में 2 को ऐड करें, आंसर सबके
सेम आएंगे। ऐसे ही इनका मल्टीप्लिकेशन भी होता है कम्यूटेटिव का कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, आंसर दोनों में सेम आएगा। 2 इंटू थ्री इक्वल टू 3 इंटू टू, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूं आपको, जल्दी से फटाफट। ठीक है, अब एक है एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लीज उस पर भी एक बार पॉज करके रोक के घर पर आराम से एक बार देखना। ठीक है, चलो। a प्लस जीरो इक्वल टू क्या होगा, a, मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो। अगर जीरो को किसी भी नंबर्स में हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है। चलो, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है। जल्दी से। चलो, ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने अभी बता दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, जब किसी दो नंबर को हम एडिशन करके मल्टीप्लाइड करते हैं तो उनके रिजल्ट सेम आते हैं। कैसे, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, ए को b के साथ ऐड करो, a इंटू बी, यहां पर आएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आएगा इंटू का साइन। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस। ठीक है, उसको साफ साफ लिख लो, a इंटू बी सी, ए इंटू सी। ठीक है जी, a इंटू सी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ओवर द एडिशन। ओवर द एडिशन, अगर यहाँ माइनस होता तो ओवर द सब्सट्रैक्शन। मैंने देखो ये नीचे सब्सट्रैक्शन का भी लिखा हुआ है, जल्दी से इसको उतारो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या यूज कर रहे हैं हम, तीन नंबर्स यूज कर रहे हैं, ए बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन, ओवर द सब्सट्रैक्शन, मैंने दोनों ही ये बता दिया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स यूज करते हैं, ए इंटू बी। एसोसिएटिव में तीन यूज कर रहे हैं, ए बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या यूज करते हैं, ओवर द एडिशन, ओवर द सब्सट्रैक्शन। ठीक है, जल्दी से फटाफट ऐड करो। चलो, अब इसमें हम आते हैं आपको आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूं। ठीक है, उनको एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है, आपकी बुक के भी हैं और एक्स्ट्रा भी हैं। ठीक है, चलो जी, करते हैं। ये आ गए जी चैप्टर से, इंटीजर से। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखो पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जल्दी से पढ़ो उसको, नजर आ रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन इंटीजर से जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है, वो है इफ x प्लस माइनस 62 इक्वल टू माइनस 123, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, द वैल्यू ऑफ x विल बी, क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी हम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस इस तरीके का हम प्लस और
एडिशन करेंगे तो क्या होगा आंसर इसका? एक्स प्लस माइनस 62 इक्वल टू माइनस 121। याद रखना कि ये इक्वल टू का अगर साइन होता है तो प्लस का साइन इधर जाके माइनस हो जाता है और माइनस का साइन उधर जाके प्लस आ जाता है। सेम कंडीशन इधर होती है, उधर अगर प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस माइनस 62 इक्वल टू माइनस 121 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये माइनस 62 है, उधर जाके क्या होगा प्लस x इक्वल टू माइनस 121 प्लस का 62। अब माइनस और प्लस है तो क्या होगा माइनस, 11 में से 2 गए कितना बचा 9, 11 में से 6 गए कितना बचा 5, और ये साइन आ गया माइनस का, बड़ी संख्या का साइन लगता है। कितना सिंपल है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर तरीके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, उतार लो इसको। चलो फटाफट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इफ 42, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, पहले वाला उतार लिया होगा आपने, जल्दी से उतारते रहो इनको, नहीं तो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसमें आप लोग देख लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है 42 इक्वल टू माइनस का 6a, 6 इधर आके डिवाइड होगा, 42 अपॉन में माइनस का 6 इक्वल टू a, 6 से गया 7 तो आ गया -7, a की वैल्यू आ गई -7, क्योंकि 6 का हमने डिवाइड दिया है ना, 6 7 जा क्या हो गया 42। ठीक है, फटाफट उतारो उसको। चलो नेक्स्ट करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहां यूज करेंगे हम बोर्ड मास रूल। क्या यूज करेंगे? बोर्ड मास रूल। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस ब्रैकेट 5 इंटू 2 माइनस का 5 माइनस का 7 प्लस का 2 इंटू 3 कर्ली ब्रेसेस प्लस का 8, ये है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? कितने बच्चे इसको कर लेंगे जल्दी से फटाफट, यस और नो, जल्दी से। होमवर्क दे दूं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, या करके दिखा दूं आपको? चलो करके दिखा देता हूं एक बार। तो बोर्ड मास रूल मैंने बताया था आपको, बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले 12 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 6 माइनस, ठीक है, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो ये वाला हमारा ब्रैकेट हट गया। ठीक है, 6 माइनस 5, फिर आगे है माइनस का 7 प्लस 2 इंटू 3, और ये है पूरे का ब्रैकेट 6 के बाद वाला। ठीक है, ठीक है, और फिर है प्लस का 8। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 3 आ जाएगा 6, 2 इंटू 3 6, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर करते हैं जी सॉल्व। 12 ये है हमारा ब्रैकेट प्लस 6 में से 5 गया कितना बचा 1, फिर माइनस, ठीक है,
यहाँ पर क्या बचा था हमारा 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 प्लस का 14। ठीक है ना। अब सिंपल है, अब तो सब हटा दो। 12, 14 में से 7 गया 7 और +8, 12 + 8 कितना हो गया 20। समझ में आया? उतारो इसको जल्दी से फटाफट। हैं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4th, द इंटीजर विच इज नेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा इंटीजर जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, क्या आएगा 0। क्योंकि 0 में आप कोई भी साइन लगा लो, ना तो वो नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव। तो क्लियर है ये आंसर? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब इंटीजर्स इज -25 इफ वन ऑफ देम इज -30 देन अदर विल बी। दूसरा नंबर क्या होगा? कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लेट द अदर नंबर बी एक्स। दूसरा नंबर क्या मानेंगे हम? एक्स। लेट अदर नंबर इक्वल टू एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर इज -25 और पहला नंबर क्या है? माइनस का 30। तो -30 प्लस का एक्स इक्वल टू माइनस का 25। -30 इधर आके क्या होगा? प्लस। तो x इक्वल टू -25 प्लस का 30 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो अदर नंबर क्या है? प्लस का 5। उतार लो इसको जल्दी से फटाफट, है ना। जल्दी से उतार लो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब करते हैं आगे। 6, वन मोर देन द सक्सेसर ऑफ -41 इज। वन मोर देन एक ज्यादा नंबर -41 के सक्सेसर ऑफ 41 इज वन मोर देन। सक्सेसर क्या होता है? जो बाद में नंबर आता है। सक्सेसर क्या होता है? जो बाद में नंबर आता है। माइनस माइनस -41 + 1 कितना होगा? माइनस का 40। इसका सक्सेसर क्या होगा? इससे ज्यादा, इक्वल टू 39। माइनस का क्या होगा? माइनस का 39। सक्सेसर मतलब क्या होता है? उसके आगे वाला नंबर। जैसे कि 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो यहाँ क्या है? माइनस। तो -41 के बाद क्या आएगा? माइनस का 40। ठीक है ना। और 40 से एक ज्यादा क्या आएगा? माइनस का 39। चलो उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मोर देन द सक्सेसर ऑफ 0। जो पहले क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले तो हमें 0 का सक्सेसर निकालना है। ठीक है, तो सक्सेसर ऑफ 0, 0 का सक्सेसर क्या होगा? 1। फिर इससे 2 ज्यादा, इक्वल टू आ गया 3। बोलो आया समझ में? तो आएगा आंसर 3। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टू मोर देन द सक्सेसर ऑफ 0, 0 के सक्सेसर से 2 ज्यादा। ठीक है, चलो उतार लो इसको फटाफट जल्दी से।
जल्दी से नेक्स्ट कराता हूँ। 8वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम इज 20 देन द अदर इंटीजर इज, दूसरा इंटीजर क्या होगा। कुछ प्रॉब्लम समझिए, ठीक है। तो लेट अदर नंबर इक्वल टू एक्स, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 100। तो एक हमने x ले लिया और अदर क्या दिया हुआ है 20 इक्वल टू कितना है 100, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 100, दो इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट 100 है जिसमें से एक 20 है, तो लिख दिया हमने 20, ठीक है। अब 20 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 100 अपॉन में 20 इक्वल टू 5, 2 5 जा 10, तो अदर नंबर विल बी 5, ठीक है। चलो उतार लो इसको। सेम ये आपके होमवर्क है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 121 इफ वन ऑफ देम इज -11, सीधा इसका -11 का उसमें डिवाइड दोगे, आंसर आएगा माइनस का 11 ही। ये आपके होमवर्क है। चलो उतारो इसको क्वेश्चन को, सेम टू सेम। 10 क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स 22 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 17 मीटर, हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। ये आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ो एक बार, अच्छे से पढ़ो। ए मैन वॉक्स 22 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 17 मीटर इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ए मैन वॉक्स 22 ड्यू ईस्ट एंड देन 17 मीटर, यहां पर वेस्ट आएगा, ठीक है ना, मतलब रिटर्न आता है, वो क्या आता है रिटर्न, वापसी, ठीक है। तो यहां है हमारा 0, ये राइट हैंड साइड है एस ईस्ट, ठीक है, और ये हमारा वेस्ट रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ जो 0 है, 0 के इस तरफ वाले नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। यहाँ होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है जी। क्या दिया हुआ है, ए मैन वॉक्स 22 मीटर, यहां से वो पॉजिटिव जाता है 22 मीटर, ठीक है जी। फिर एंड देन 17 मीटर हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, फिर उधर से वो वापसी आता है 17, ठीक है, -17 आता है, ठीक है। तो 22 -17 कितना आ गया +5, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आ गया +5। बोलो आया समझ में इतना। 22 मीटर जाता है, फिर 17 मीटर वो वापस भी आता है, ठीक है ना। तो अब कहां पर है वो 5 पर प्लस का, ठीक है। चलो उतारो इसको। 5 मीटर ड्यू ईस्ट आएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द टेम्परेचर, देखो पढ़ो इसको। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फर्स्ट फॉल्स बाई 230 डिग्री सेल्सियस and then rises by 420 degrees Celsius if its initial temperature was 50 degrees Celsius. Find the final temperature. ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएं तो घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। इसका मैं फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला होता है कि सबसे पहले जैसे हमारा बुखार है, ठीक है, अभी हमारा टेम्परेचर कितना है नॉर्मल
जो भी है, सपोज करो 90 है, नॉर्मल 80 है, 87 है, बुखार आ गया 87 आ गया, 97 आ गया, 103 आ गया, 100 डिग्री आ गया, तो वो क्या हो गया, राइजन। ठीक है, तो हमेशा इसका फार्मूला लिखना, इनिशियल, इनिशियल कितना है, फिर राइज कितना हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, और फॉल्स, ये आगे पीछे लिख सकते हो आप। ठीक है, फॉल्स मतलब गिर गया, तो जो फॉलिंग वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी, राइजिंग वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी, इनिशियल वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दिया होगा वही रखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर बाद 50 डिग्री, तो आ गया 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए बॉडी। फॉल्स मतलब टेम्परेचर गिर गया, तो माइनस का 230, फिर राइजन बाई 420 प्लस का 420। समझ में आ गया, एक बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 50 डिग्री। ठीक है, फिर वो फॉल्स मतलब गिर गया, माइनस का साइन, फिर ऊपर उठा, प्लस का साइन। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों को ऐड कर दो, 470 माइनस 230, ये होगा 0, 7 से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2। याद रखो, ये अभी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है टोटल, हम अभी कहाँ तक पहुंच गए हैं, 11 तक, 4 क्वेश्चन और हैं, तो बस 5 मिनट और आप, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट। ये आपका होमवर्क है, देखो मैंने होमवर्क लिखा हुआ है उस पर। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फर्स्ट राइजेज बाई 180 एंड देन फॉल्स बाई 210 इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर वाज माइनस 250। बस मैं इक्वेशन बना देता हूं, आप इसको करोगे। ठीक है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर है -250, राइजेज +180, फॉल्स -210। ये अब आगे आप करोगे, चलो जल्दी से फटाफट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 वाला क्वेश्चन। ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 7 एंड देयर डिफरेंस इज ऑल्सो 7, द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर इज। तो अब यहां पर थोड़े से अलग क्वेश्चन आ गया है, दो इंटीजर हैं जिनका सम 7 है और जिनका डिफरेंस भी 7 है। तो हम पहले तो दो इंटीजर्स ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स क्या ले सकते हैं हम, एक्स और वाई। ठीक है, क्या लेंगे, एक्स और वाई। लेट टू इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू x-y मतलब उनका डिफरेंस भी। तो एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, -y इधर जाके क्या होगा, प्लस का 7 प्लस y, ये वैल्यू यहां लाके रख दो। तो x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में आ गया ये, टू डिफरेंस इज ऑल्सो 7। ठीक है, हाँ चलो, तो बाई प्लस बाई कितना हो गया, 2y, 7 उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गई y की वैल्यू, 0। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7, x माइनस 0 इक्वल टू 7, यहाँ y की वैल्यू 0 रख दी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 7। क्या आ गया, तो दो नंबर क्या हो गए, 7 एंड 0, दो नंबर क्या हो गए, 7 एंड
0। जल्दी से उतारो इसको फटाफट। चलो 14 वाला क्वेश्चन। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -25 एंड वन ऑफ इंटीजर इज 25। ये पहले भी करा चुका हूं, दोबारा करा रहा हूं आपको। ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -25, वन ऑफ देम इज 25, लेट द अदर इंटीजर बी x। ठीक है, +25 इक्वल टू है -25, मतलब अदर इंटीजर हमने ले लिया है x। ठीक है, और एक दिया हुआ है 25, इन दोनों का सम है x + 25 इक्वल टू -25। ये 25 इधर आके क्या होगा, माइनस, तो -25 कितना हो गया, 50। किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, और साइन बड़ी संख्या तो दोनों ही इक्वल हैं, तो माइनस का ही साइन आएगा। समझ में आया। चलो उतारो इसको, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद 15 वाला। If we add -22 to the difference of -7 and -17, then we get if we add, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो क्या दिया हुआ है। if we add -22 plus the difference of -7 -17, ये मीनिंग है। द डिफरेंस ऑफ -7 एंड -17। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, पहले आप मीनिंग समझो कि उसमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, गिवन क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो -22 प्लस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 17। ठीक है, फिर -22 प्लस 17, माइनस और प्लस, 17 में 7 जाएगा, प्लस का 10, 22 में से 10 गया तो माइनस का 12। आंसर क्या आ गया, माइनस का 12। ठीक है, उतारो इसको जल्दी से फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। चलो चलो, तो बच्चों ये इंटीजर का चैप्टर था, आप लोगों के लिए लेके आया था। इसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 15। एक वर्कशीट और है मेरे पास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो वर्कशीट कराऊंगा, है ना। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 99 रुपीज़ मंथली फीस है, जिसमें आपको 2 दिन में शायद लाइव क्लास दे दूं, हो सकता है 3 दिन भी लाइव क्लास दे सकता हूं। 7th क्लास में क्या है ना कि हर बच्चे की बुक्स अलग अलग लगी हुई है। ठीक है, किसी की एनसीईआरटी लगी है, किसी की एमएल अग्रवाल है, किसी की आरएस अग्रवाल है। तो मैंने एक कंबाइन ये वर्कशीट आप लोगों के लिए तैयार की है, जो एनसीईआरटी के भी आ जाएं और अदर भी आ जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे सिलेबस में ये क्वेश्चंस हैं, मेरे बुक में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको मेरे साथ शेयर कर दो, व्हाट्सअप कर दो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल पर जाएं, इसको बार बार देखें, आपको अपलोडेड सारा मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच।